अगर कोई श्रावक करोड़ों की बोलियां लेता है, उसकी हम अनुमोदना भी करते हैं, पर अगर वह बोली कैंसिल करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि वह भी बोली कैंसिल कर दे, तो इसका क्या परिणाम होगा? अब इसका परिणाम के लिए तो शायद मुझे शब्द को ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी शब्द नहीं मिलेगा इतना निकट, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी अशुभ स्थिति बनेगी। रायण सार के अंदर 2 श्लोक दिए हैं और उसके 2 श्लोक पढ़ करके आत्मा कांप जाती है। उस समय उसकी ऐसे कर्मों की स्थिति बनेगी कि सब कुछ उसके बाप के नाम की वसीयत होगी, करोड़ों अरबों की, लेकिन उस वसीयत को वो माँ देखता रह जाएगा, उसके सामने ही सारी वसीयत टूसा हड़प ले जाएगा और वो भिखारी रोड पे आ जाएगा, क्योंकि उसने उसके बाप की अरबों की संपत्ति, बाप अरबपति खरबपति है और बेटा भिखारी है। मेरा की बात कौड़ी नहीं है। क्योंकि उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? क्योंकि उसने मंदिर की बोली बोल करके नहीं दी थी। कल आज ही सुबह, कल आज सुबह था कि कल था, आज ही सुबह, कम से कम इतना तो भाव रखें। मैंने कहा था ना, वो जैनी हो चाहिए है जिनके पास 2 पैसा बचे तो सबसे पहला फोन कमेटी मंदिर को लगाएं। कौन है भगवान का भक्त? किसको सिद्धि होती है भगवान की? किसको फलते हैं भगवान? जिसके पास 2 रुपया बचते ही पुण्यानुबंधी पुण्य, फोन लगाए, भैया मंदिर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मंदिर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हो तो बताओ, मैं देना चाहता हूं। वो है मुनि भक्त सच्चा, जो कमेटी को सोने के पहले और जागने के पहले फोन करता है, क्यों भैया चतुर्मास चल रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, पैसे की कमी तो नहीं आ रही है? यदि आ रही हो तो थोड़ा इशारा करना, कार्यक्रम में कमी नहीं आना चाहिए। कितने % सुबह हाथ उठवाए थे? 1% नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो सुबह उठने के पहले, बड़े आदमियों से पूछ रहा हूं, सोने के पहले उठने के बाद पहला फोन कमेटी को लगाए, क्यों भाई कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? वो दान फलेगा, वो जब तुम भगवान के निमित्त से करोगे, ओहो उस मंदिर के भगवान तुम्हारे जन्म जन्म के तुम्हारे ऊपर छाया देने वाले अक्षय भंडार भर देंगे, अक्षय निधियां भर देंगे। इसने चलाकर कोई बोली नहीं ली, कुछ नहीं ली, फिर भी पूछ रहा है कि जरूरत तो नहीं। वे चतुर्मास फल जाएंगे लोगों के, उसके बाद व्यक्ति पीछे, तुम कह रहे ना कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो कहते हैं जो कहेंगे भैया मैंने कोई बोली नहीं ली, फिर भी पूछ रहे क्यों भाई कोई पैसे की जरूरत हो तो बताओ, चतुर्मास फीका नहीं होना चाहिए। शिवरात्रि बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, विधान कर रहे हो, महिला सम्मेलन हो रहे हैं, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, खर्चा तो हो ही रहा हो, कोई कमी हो तो बता देना भाई, आप विकल्प नहीं करना। कितने लोग ऐसे फोन करने वाले सागर में हैं? सूरत में है क्या? हाँ, बेफालतू बातें मत करो, सूरत का भी अन्न खा के आया हूं। ऐसे जैनी चाहिए जो ये करें, लेकिन ऐसे जैनी हुए हैं जो ये बात कर, यहां तो दान बोलने वाला ही नहीं दे रहा है। दान बोल जाए वो भी फोन करे तो बात बने, वो भी कम से कम फोन करे कि भाई कार्यक्रम हो रहा है, मैंने कार्यक्रम के लिए दान बोला है, कोई पैसे की कमी तो नहीं आ रही है, नहीं तो अभी 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 लेके आ जाओ। यहां तो बोली देने वाले ही पीछे हट जाते हैं, नहीं बोलने वालों की तो कल्पना बहुत है। और दूसरी बात मैंने क्या कहा था, कभी यदि पैसा बचे किसी डॉक्टर के पास फोन लगा देना, डॉक्टर साहब कोई मरीज हो जो दवाई के अभाव में मर रहा हो तो 1-8 लाख का खर्च हो तो मुझे बता देना। किसी डॉक्टर को फोन करो, तब कहीं जाके सिद्धियां होती हैं। कल के दिन संकट हो जाते रोते, महाराज जी, अरे तो क्या तुम्हारे बाप का नौकर लगा महाराज जी कर रहे हो? मैं कहाँ से तुम्हारे आंसू पहुंचू? आंसू ना आए ये रास्ता मेरे पास है, आंसू के बाद पहुंचने के रुमाल मेरे पास नहीं है। क्या कहा मैंने? आंसू ना आए ये तरीका मेरे पास है। मैं वो रास्ता बता सकता हूं जो आंख में आंसू ना आए, लेकिन वो बात मेरे पास नहीं है कि तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो उसको पहुंचने के लिए रुमाल मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज। आंसू आने के बाद मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है।
और जब तक आंसू नहीं आया है उसके पहले आओ, मैं 1000 रास्ते बताऊंगा कि कभी आंख में आंसू ही ना आएगा।